तो इस एपिसोड में हमें विलेज के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियोन वो गांव के हेड से कह रहा था, चीफ आपके पास का कुछ समय है, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स पूछिए। फिर वो आ चुके थे एक जगह पर जहाँ पर वो कहता है आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। तो वो पूछता है कि आपको पता है कि ओर्ब ने हमारे ऊपर हमला क्यों किया था। तो वो कहता है मुझे उन्होंने बताया कि 5 डीमंस में से एक ने हमारे ऊपर हमला किया था, वो ईडेन के लोग थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा उन्होंने हमारे छोटे से गांव पर हमला क्यों किया। तो वो कहता है कि कानबान ने बताया था कि यहाँ पर पहले आपको कुछ मिला था, आप क्या उस बारे में मुझे बता सकते हैं। तो वो भी कहता है हाँ, जब मैं छोटा सा तो मुझे इस माउंटेन के अंदर कोई चीज मिली थी, वो था एक पत्थर जो कि चमक रहा था। तो वो कहता है ये सब उसी की वजह से हुआ है, ईडेन के लोग उसी की वजह से आए हैं। तो वो भी घबराता हुआ कहता है क्या सच में, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। देखा जाए तो उस समय हमारे ऊपर किसी ने हमला नहीं किया था, और जब मुझे वो चमकने वाला क्रिस्टल मिला और मैंने उसे अपने गाँव में रखा तो यहाँ की जमीनें हरी भरी होने लगी और ये गाँव धीरे धीरे हरा भरा होने लगा, भरने लगा। क्या सच में उसी से ही वो और हमला करते हैं क्या, मैं इसका क्या करूँ। तो वो कहता है इसे मुझे दे दो। तो वो कहता है क्या, लेकिन आप इसका क्या करेंगे। तो वो कहता है मैं हूँ जिगार्ड्स का स्वॉर्डमैन, वो आपके पास से वो पत्थर किसी भी हालत में ले लेंगे, लेकिन मैं इसे मेरे साथ जिगार्ड्स की फैमिली में ले जाऊंगा, वहां पर वो नहीं आ पाएंगे। तो वो भी कहता है क्या सच में आप अभी भी मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों। तो वो कहता है ये रास्ता मैंने खुद ने चुना है, तो मुझे इस पर चलने दीजिए। तो वो भी कहता है सच में आपने मेरे ऊपर एक और उपकार चढ़ा दिया है, जिगार्ड्स ने। वो भी तो वो भी कहता है क्या जिगार्ड्स ने एक और उपकार चढ़ा दिया। तभी वो बताने लगता है बहुत सालों पहले हमारे ऊपर जब गोबलिन किंग ने अटैक किया था तो एक जिगार्ड आया था, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो थे आपके पेक्ट्रियाज। तो वो भी अपने मन में सोचता है क्या पेक्ट्रियाज, और वो बताने लगता है हाँ, और उसने सारे के सारे मोस्टर्स को मार डाला। उसकी स्माइल और उसकी पावर वो गजब लेवल की थी। तो अभी कहता है स्माइल, लेकिन मैंने तो उस पर्सन को स्माइल करते हुए देखा ही नहीं है। तभी वो कहता है पलटता हुआ ठीक है, अब मैं आपको उस जगह पर ले चल रहा हूँ जहाँ पर वो चमकने वाला पत्थर है। फिर हमें दिखाया जाता है वो वहां पर आ चुके थे। वो भी कहता है ये रहा वो पत्थर जिसे विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था और जिसकी वजह से हमारा विलेज बचा हुआ था। तो वो भी कहता है आपने इसके आइट साइड कपड़ा क्यों लपेट रखा है। तो कहता है ये मेरी फैमिली का कपड़ा है जिसकी वजह से इसके अंदर से लाल चमके नहीं निकलती। तो लियोन अपने मन में सोचता है सच में ये गोबलिन किंग का माना स्टोन ही है, इसके अंदर से मुझे बहुत ही ज्यादा माना फील हो रहा है, ये ईडेन के हाथ में नहीं लगना चाहिए वरना ये इससे एक और मोस्टर क्रिएट कर देंगे। तभी वो कहता है एल्डर कप या इसे लपेट दे, इसके बारे में किसी और को पता नहीं लगना चाहिए। तभी अचानक गाइज उन्हीं के बीच में एक बंदा आ जाता है और कहता है सच में मुझे अब वो मिल चुका है। तभी मैं सोचूं ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से मुझे उसका अंदाजा नहीं लग पा रहा, शायद ये वो कपड़ा हो सकता है। और लियोन गाइज अपनी तलवार को निकालता हुआ कहता है आखिरकार तुम हो कौन, और अपने मन में सोचता है इसकी उपस्थिति मुझे महसूस क्यों नहीं हुई। तभी वो कहता है वेल इसके बारे में तुम कैसे सोच सकते हो। और गाइज वो वैसा ही गोबलिन का मार्क्स निकाल देता है और कहता है तुमने क्या इस हेलमेट को पहचाना। तो कहता है तुम तो मेड ब्लड डीमन हो। तो भी कहता है हाँ, क्या तुम्हें मेरे बारे में पता है, मुझे नहीं लगा था कि जिगैर्ड्स के ट्रेनीज यहाँ पर आएंगे हमें मारने के लिए। और गाइज ये था ईडेन का मेड ब्लड डीमन। वो कहता है सच में तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन तुमने ग्रीन वॉर डीमन को कैसे मार दिया। तो भी कहता है लियोन भी तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो भी कहता है मैंने तो ये मिशन छोड़ दिया था, मैंने ग्रीन डीमन के ऊपर ये मिशन छोड़ दिया था, लेकिन उसकी गलती की वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा, अब मैं उसकी भरपाई करूंगा। और गाइज उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा प्रेशर निकल रहा था जिसे महसूस कर कर लियोन अपने मन में सोचता है सच में ये प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तभी उसके पीछे से वो व्हाइट गोस्ट भी कहता है लियोन जिगार तुम इससे कभी नहीं जीत सकते, तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, या तो उसके सामने लड़ो और मारे जाओ या फिर मुझे अपनी बॉडी दे दो। तो उसी समय गाइज वो भी कहता है तुम अब मरने वाले हो, और गाइज वो उसके सामने आ चुका था। तभी हमें दिखाया जाता है विलेज के अंदर का सीन जहाँ पर बुरेन कहता है तुम यहाँ पर क्यों हो, और वो होती मार्था जिगार्ड। वो कहती है तुम ये अच्छा काम कर रहे हो लकड़ियां संभालने का, तुम्हें ये काम परमानेंट कर लेना चाहिए। तो वो भी कहता है चिढ़ता हुआ तुम अपना मुंह बंद रखो, समझी। तो वो कहती है अपने बड़ों से क्या ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं। उस समय पीछे से आती है रूनान, उसके हाथ में
फलों की टोकरी थी। उससे वो कहती है मार्था तुम यहाँ पर क्यों हो? तो वो कहती है मैं कुछ फलों को लेने गई थी। तो वो कहती है विलेजर्स के पास तो ये पहले से ही है ना? तो वो कहती है हाँ, लेकिन मैं ये लियोन के लिए लेने गई थी। तब वो पीछे से कहती है तुम ऐसी हरकतें मत करो, गाँव वाले तुम दोनों को कपल समझेंगे। तो रूनान कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी गाइज वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से रूनान पीछे पलट कर देखती है और चिल्लाते हुए कहती है लियोन, और ये एकदम से वहाँ पर जाने लगती है। तभी हमें दिखाया जाता है वो फलों की टोकरी गिर चुकी थी और वो उसी जगह पर धमाका हुआ था जहाँ पर लियोन था। वो तीनों के तीनों वहाँ पर जा रहे थे। तभी उनके सामने का धमाका होता है दोबारा और उस धमाके के अंदर से निकलता है गांव का प्रमुख और लियोन। वो दोनों भी उसे देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं लियोन जिगाड़। और गाइज अपने लियोन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी, आप समझ जाओ कैसे। तभी लियोन विलेज चीफ को बुरेन को देता हुआ कहता है इसे पकड़ो और तुम सारे के सारे यहाँ से जल्द से जल्द भाग जाओ, वरना यहाँ पर खतरा हो सकता है। विलेज चीफ को बचा के रखना, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना। उसी समय गाइज वहाँ की जमीन हिलने लगती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा था। बुरेन कहता है मैं सांस नहीं ले पा रहा और रोनान की भी वही हालत थी और मार्था भी कहते है ये खतरनाक प्रेजेंस किसके। उसी समय वहां पर वही मेड ब्लड डीमन आ जाता है। वो कहता है तुम सारे के सारे क्यूटीज के ढेर, तुम यहाँ पर कैसे हो? मेरा अब टाइम पास नहीं हो रहा। ओ गाइज उनके सामने वो और आ चुका था। वो भी कहते हैं ये तो ईडेन का एक ऑफिसर है, सच में इसकी प्रेजेंस बहुत ही ज्यादा है। तभी वो कहता है तुम मेरे प्रेजेंस को हैंडल नहीं कर पा रहे, तुम कितने ज्यादा वीक हो, तुम जिगाड़ खोलने के लायक भी नहीं हो। तभी वो चिल्लाता हुआ कहता है लियोन क्या तुम मरना चाहते हो? जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना ये तुम सभी को मार देगा। ओ तुम बस यहाँ पर भागने पर फोकस करो और अपने ओरा पर कंट्रोल करो और लड़ो, मेरे साथ रुक जाओ या फिर यहाँ से भागो। उसे समय वो कहता है बुरेन से जल्दी विलेज चिप को यहाँ से ले जाओ। तो बुरेन भी उसे ले जाता हुआ कहता है ठीक है मैं दोबारा वापस आऊंगा। तभी हमें दिखा जाता है वो कहता है रूनान और मार्था बैटल के लिए रेडी हो जाओ। उसी समय गाइज उनके सामने ऑर्ब खड़ा हुआ था, वो ऑर्ब के सामने खड़े थे। वो भी कहता है लियोन भी इंस्ट्रक्टर लीमेन ने कहा था कि मिशन के दौरान ही हमें अपनी लिमिट्स को सरपास करना है, तो अब वो समय आ चुका है। अपनी बॉडी के अंदर जितनी भी तुम्हारी दिमाग और शरीर की लिमिट है उसे सरपास कर दो। तो वो भी कहता है हंसता हुआ सच में तुम्हारी स्पिरिट बैटल स्पिरिट वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे पसंद आई, लेकिन तुम्हारी लिमिट से पार होने के बाद भी तुम मेरे जितने स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाओगे। तो लियोन भी अपने मन में सोचता है मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे पीछे है विलेजर्स और मेरे ट्रेनीज, वो उन सभी को मार देगा, तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हूँ जिसके आगे खाई के नीचे का अंधेरा है, मैं बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ हूँ, आखिरकार मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। तभी वो भी कहता है अब तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे वरना बस खड़े ही रहने वाले हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और गाइज वो उसके ऊपर अटैक करता हुआ कहता है तुम अटैक करो या नहीं करो मैं तो तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। तभी लियोन उसे महसूस कर करता है ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और वो अपने 1000 फ्लेम्स टेक्निक 10,000 रिवॉल्विंग स्काई का यूज करता है। तभी हमें उस ऑर्ब को दिखाया जाता है जो कि अपने फिस्ट का यूज करता है और एक ही दम से उसके फ्लेम्स के अंदर से फिस्ट निकाल लेता है। लियोन भी घबराता हुआ अपने मन में सोचता है सच में इसने मेरी टेक्निक को पास आउट कर दिया, और एक ही दम से उसका पिस्ट उसकी तलवार से टकराता है और वहां पर धमाका होता है। लियोन इन टाइम पर साइड भी हट चुका था। वो कहता है सच में इसकी पावर बहुत ही ज्यादा है, मैं बहुत ही मुश्किल से बचा इसकी अपनी फायरिंग की मदद से, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं पीछे भी नहीं हट सकता। इस समय जो भी मुझे देख रहे हैं मुझे उन्हें दिखाना होगा कि सरवाइव कैसे करते हैं, मुझे किसी भी हालत में इसे जीतना होगा। और गाइस लियोन उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो भी एकदम से नीचे की प्रेशर बनाता है अपने पैरों से और ऊपर की ओर जंप करता है और कहता है अब एक पंच में ही तुम्हें मैं फिनिश कर दूंगा, तुम्हारी फ्लेम शो इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है। तभी वो एक पंच बनाकर उसकी तरफ बढ़ता है जिसका प्रेशर लियोन भी महसूस कर रहा था और वो उस पंच को लियोन को नीचे थ्रो करता है जिसकी वजह से वहां की जमीन ही टूट जाती है। और वो कहता है सच में तुम तो एक ऑर्डिनरी आदमी हो, तुम्हारी फ्लेम शो भी बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आखिरकार तुमने उस ग्रीन डीमन को मारा कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये कितना ज्यादा शर्मनाक है, तुम्हारी फायर मुझे चोट भी नहीं पहुंचा सकती। तो वो भी कहता है ऑफ कोर्स क्योंकि तुमने हेलमेट पहन रखा है, तुम हो एक ऑर्ब। तभी हमें बताया जाता है ऑर्ब जब अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते थे तो उनका शरीर पूरी तरह से ही आग से पूरी तरह से ही बचा हुआ होता था। ऐसे मान सकते हो कि गाइज ऑर्ब को आग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आग के प्रति एकदम इम्यून है। और वो बताने लगता है तुमने ये हेलमेट पहन रखा है इसलिए तुम्हारे पास ऑर्ब की एबिलिटीज है। तो वो भी कहता है हाँ तुम इस बात को अच्छे से समझ गए, इसलिए तुम्हारा ये फ्लेम ओरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कितना ज्यादा शर्मनाक होना चाहिए तुम्हारे लिए। तभी वो कहता है लेकिन अभी भी मेरे पास बहुत कुछ चीजें हैं। और उसी समय गाइस लियोन अपने बटर कोल्ड कर्ज के
ऑरा का यूज करने लगता है। मैंने पहले आपको एक बार बताया था तो वो भी कहता है चौंकता हुआ, तुम्हारे पास तो एक कोल्ड हो रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? देखा जाए तो तुम्हारे पास 2 होरा हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन तुमने इस एज में इसे कैसे पॉसिबल कर लिया? आखिरकार तुम हो कौन? तभी लियोन कहता है अब कोई भी चीज जानने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। तो वो भी कहता है कितने ज्यादा एरोगेंट हो। और गाइस लियोन एक ही दम से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसी समय वहां पर धमाका होता है। वो बुरेन भी वहां पर आ रहा था। वो कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है? तभी हमें दिखा देता है वो दोनों ही बराबर की फाइट लड़ रहे थे। बुरेन उसे देखता हुआ कहता है ये तो कोल्ड हो रहा है। आखिरकार किसी बंदे के पास 2 अलग-अलग तरह के डिफरेंट ऑरा कैसे हो सकते हैं? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये हो क्या रहा है? ये तो एक टॉप लेवल का एक्सपर्ट स्वॉर्डमैन बन चुका है लियोन, जिसने स्वॉर्डमैनशिप को पार कर लिया है। आखिरकार अब क्या होगा? और गाइस हमारा यह एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।